पैसा यानी मनी। पैसा पैसा जिसे भिखारी से लेकर अमीर तक, गूंगे से लेकर अंधे तक, पागल से लेकर अक्लमंद तक हर कोई इसे पाना चाहता है। पैसा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि खुद में एक नशा है, और इस नशे को हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसा एक ऐसी ज़ुबान है जिसे PhD क्लर्क से लेकर अनपढ़ MNA तक सब जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को इन बांधों से ऊंची इमारतों से लेकर हवा से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाली गाड़ियों में बिठाया। पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा है जिसकी खुद तो कोई औकात नहीं, लेकिन ये आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे बना, क्यों बना, और आखिर ये है क्या? व्हाट इज़ मनी? पता है इस दुनिया में कितना पैसा है? वो पैसा जो हमें नज़र आता है तकरीबन 40 खरब डॉलर है, और वो पैसा जो हमें नज़र नहीं आता जिसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं तकरीबन 1300 खरब डॉलर है। आखिर इस पैसे को बनाया किसने, और आखिर ये है क्या चीज़? चलो थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जहां आपको एक चीज़ लेने के लिए कोई दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास अगर गंदम है और उसे नमक चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो नमक सेल करना चाहता हो और साथ ही साथ उसे गंदम की ज़रूरत हो। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने अलग सोचा और शुरुआत होती है कमोडिटी की। इन्होंने हर उस चीज़ को पैसा बना दिया जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आता था, जैसे गाय, तंबाकू और अनाज और अल्कोहल के ज़रिए लोग व्यापार करने लगे। लेकिन इसमें भी एक इशू था कि इस बात का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम था कि जो चीज़ मेरे पास है उसकी असल कीमत है क्या। और कमोडिटी वक्त के साथ साथ ख़राब भी हो जाया करती थी। ख़रीदे गए जानवर मर जाते थे और अनाज ख़राब हो जाता था। अब इंसान को ऐसी चीज़ चाहिए थी जो वेरिएबल हो, और शुरुआत होती है सोने और चांदी के सिक्कों की। लेकिन इंसान को इससे भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सिक्कों को लेकर घूमना फिरना और चोरी का डर हमेशा लगा रहता था। तो कुछ सुनार और कुछ लोगों ने इसका हल निकाला। इन्होंने कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका इतना सोना हमारे पास है, जिसको बाद में IOU का नाम दिया गया। IOU का मतलब है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इस कागज़ के टुकड़े को लोग कभी भी दिखाकर अपना सोना ले जा सकते थे। लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इन्होंने अपना सारा सोना लाकर सुनार के पास रखना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद सुनार लोगों को एहसास हुआ कि ये सिस्टम ठीक नहीं। ये सिस्टम बनाने के बाद कोई भी इंसान अपना सोना लेने वापस आता ही नहीं, और सब उसी रसीद के ज़रिए ऑलमोस्ट सभी लोग ये कारोबार करने लग जाते हैं। सब लोगों को यकीन हो जाता है कि रसीद है तो मतलब सोना भी होगा। ये चीज़ समझने के बाद सुनार लोगों में लालच आ गई, क्योंकि उनके हाथ से बनी रसीदें ही अब पैसा बन गया था। इसलिए इन्होंने मर्जी से रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। इनके पास तो सोना होता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा रसीदें बनाते गए, और इस तरह स्टार्ट हुआ दुनिया का बिगेस्ट स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल कर रखने वाली दुकान दुनिया की पहली बैंक बन गई, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। अगर मैं कहूँ कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उससे बैंक दूसरों को लोन देता है और इस पर इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। सिंपल। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक के तमाम काम कुछ यूँ होंगे। मान लो कि कल सुबह आप 2000 रुपये लेकर डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाते हो, और आपने 1000 और 2 500 के नोट जमा करवाए। उसके बाद बैंक क्या करेगी
कि वो अपने रूल के हिसाब से 10% रिजर्व रखेगी और बाकी के 1800 रुपये किसी को लोन के तौर पर दे देगी। अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से सालाना 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको सालाना 4% इंटरेस्ट देती है, तो सेंटर का 8% जो बचता है वो है बैंक का प्रॉफिट, राइट। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसे नहीं कमाते, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गेम छुपी होती है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। वो गेम ये है कि बैंक आपके 2000 रुपये के डिपॉजिट को आराम से 20,000 रुपये बनाकर बिजनेस कर सकता है। और वो कैसे होता है, चलो समझते हैं। मान लो आप बैंक में जाकर 2000 रुपये डिपॉजिट करते हो। बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% रिजर्व रखेगी और बाकी के 1800 रुपये किसी को भी दे देगी। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आप अपना बैलेंस चेक करो तो आपको अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये ही दिखाई देंगे। और उधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था और बैंक ने उसका लोन अप्रूव भी कर दिया, वो भी जब अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा तो उसे भी 1800 रुपये दिखाई देंगे। इसका मतलब आप दोनों के हाथों में 2000 और 1800 रुपये की परचेजिंग पावर है, जबकि एक्चुअली इस बैंक के पास तो सिर्फ 2000 रुपये ही थे। इसका मतलब है कि इस बैंक ने अपने कंप्यूटर से कुछ नंबर टाइप करके मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा 1800 रुपये की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि वर्चुअल है, क्योंकि इसे बैक करने के लिए बैंक के पास तो कोई कैश है नहीं। लेकिन ये खेल यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि बहुत आगे तक जाता है। अब उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया, बल्कि उससे भी 1800 रुपये का कुछ खरीदना होगा। जब वो बंदा ये पैसे खर्च करेगा तो ये पैसा सिंपली उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर किसी और के अकाउंट में चला जाएगा और बैंक फिर से इस 1800 रुपये का 10% रिजर्व रखेगी और बाकी के 1620 रुपये फिर से किसी को लोन दे देगी। ऐसा करते करते बैंक सिर्फ 2000 रुपये के कैश डिपॉजिट को 20,000 रुपये तक वर्चुअल करेंसी में तब्दील करके कारोबार करती है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेव हैं, जैसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर आप में से 20 से 30% लोग एक साथ पैसा लेने के लिए बैंक चले जाएं, तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे लोगों का बैंक बैलेंस को जमा करें तो वो 100 रुपये बने, तो उसमें से 10 रुपये से भी कम एक्चुअल में पैसा होगा और बाकी का 90% से भी ज़्यादा सिर्फ वर्चुअल डिजिट है, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ देख सकते हैं। देखें, पैसे का ये जाल जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इजीली इसको समझ ना सके और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखें। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में मौजूद हज़ारों रुपए का बंडल रातों रात कागज़ हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो एक करेंसी है। लेकिन आपके घर में मौजूद सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो है। देखो बॉस, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर आपको बहुत कुछ बोलेंगे डिजिटल गोल्ड खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, प्राइस बॉन्ड खरीद लो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि रियल गोल्ड भी खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ डिसीजंस टैक्स की वजह से नहीं लिए जाते। आपके पास कौन सा 5-10 हज़ार करोड़ रुपए है जिस पर आपको 3 से 4% टैक्स की भी फिक्र होनी चाहिए। और सच बात तो ये है कि पेंडेमिक के टाइम पर रियल माल ही काम आता है। आप किसी को अपना डिजिटल गोल्ड और प्राइस बॉन्ड दिखाकर पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में मौजूद छोटे से सिक्के से साल भर का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज़ सिर्फ एक उम्मीद है और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है।